हम आचार्य आनंदवर्धन विरचित ध्वन्यालोक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी तक जो चल रहा है प्रकरण, उसमें हम लोगों ने देखा कि कुछ जो ध्वनि विरोधी आचार्य अलंकारों में ध्वनि के अंतर्भाव का प्रश्न उठाते हैं, तो उसका खंडन करते हुए आचार्य आनंदवर्धन ने अत्यंत विस्तृत रूप से प्रत्येक अलंकार का उठा करके उन्होंने खंडन किया है कि उस अलंकार में ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि वाच्य और व्यंग्य की प्रधानता है वहां पे दोनों की। और ये हमने विस्तृत रूप से एक-एक अलंकार को, चाहे वो समासोक्ति है, चाहे वो विशेषोक्ति है, अपन्नति, दीपक, शंकर, अप्रस्तुत, प्रशंसा, सभी अलंकारों को विस्तृत रूप से देखा। उसके बाद में अंतिम जो क्लास हुई थी, उसमें हमने सारा जो संक्षेप में आचार्य आनंदवर्धन ने कारिका की है, सारे अलंकार जो प्रकरण जो खंडन है, उसको संक्षेप में कहा है, वो हम अध्ययन कर चुके थे। उसके बाद में वो यह कहते हैं कि ध्वनि जो है वो महाविषय है, वो अंगी है, और ये जो अलंकार है, वृत्ति है, रीति है, ये क्या है? अंग है। तो वो उसमें अंतर्भाव नहीं हो सकता। यहाँ तक हम लोग अध्ययन कर चुके थे। इसके आगे अब हम देखते हैं, यहाँ से देखना है था हम लोग तन्निष्ठत्वम में, यहाँ तक हम अध्ययन कर चुके थे पिछली क्लास में। उससे आगे देखो बेटा, सूरिभिः कथितः इति विद्वत् उपगेयमुक्तिः, विद्वद्गेयम् उक्तिः न तु यथा कञ्चित् प्रवर्तेति प्रतिपाद्यते है। याद आ रहा होगा, कारिका में हमने पढ़ा था काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति बुधई, यह समाम्नातः पूर्वः, ठीक है। तस्य अभावं जगदुरपरे भक्तमाहुस्तमन्नः केचित् वाचां स्थितिं विषये तत्त्वमुचु तदीयम्। तो वहां पे हमें एक बार, जब वहां पे आता है कि सूरिभिः कथितः, ठीक है। तो सूरभिः कथितः, जो हमने आगे जब शुरू में प्रकरण पढ़ रहे थे वहीं पे आता था, विद्वानों ने कही है, सूरभिः कथितः। यह जो पद प्रयुक्त किया था, ये इसका मतलब क्या है? विद्वानों ने कहा है, इसका अभिप्राय है विद्वत उपज्ञेय मुक्ति, विद्वानों के द्वारा। यह ध्वनि सिद्धांत क्या है? विद्वानों के मत के अनुसार है, विद्वान मत मूलक है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ऐसे कह दिया, ना तो यथा कंचित प्रवर्तेति प्रतिपाद्यते, ये ऐसा ही नहीं है। कोई यथाकंचित बोले ऐसे, जैसे ही मतलब कुछ भी मन में आया वो कह दिया, अप्रमाणिक मतलब बात कह दी हो। ये हमने जो बात कही है वो विद्वानों के मत के अनुसार है, विद्वान मत मूलक है। ऐसे ही कोई अप्रमाणिक रूप से इसकी कल्पना नहीं की गई है, यह यहाँ पे इनके कहने का अभिप्राय है। तो हमने जो बात कही है वो विद्वान मत मूलक है, विद्वानों के मत के अनुसार है। सूरिभिः कथितः, विद्वानों ने ये बात कही है। तो यह कोई भी जो हमारे जो ध्वनि सिद्धांत है वो कोई अप्रमाणिक कल्पना नहीं है, यह एक प्रमाणिक सिद्धांत है जो विद्वानों ने कहा है, इसीलिए इसका प्रतिपादन किया जा रहा है। अब हम आगे देखेंगे, इसको और स्पष्ट करते हुए बताएंगे। देखो, इस बार हम लोग देख चुके हैं, आगे क्या कहते हैं। अब जो सूर्य भी कहते थे उसके हम कहते हैं कि विद्वान किसकी बात कर रही है, तो वो कह रहे हैं प्रथमे ही विद्वांसो वैयाकरणः। प्रथम यानी सबसे प्रमुख विद्वान कौन है? वैयाकरण है, क्योंकि व्याकरण मूलत्वाद सर्व विद्या नाम, क्योंकि व्याकरण सभी विद्याओं का मूल है। तेच श्रूयमाणेषु वर्णेषु ध्वनि रीति व्यवहरन्ति, वे क्या करते हैं? श्रूयमाण वर्णों में ध्वनि है इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तथैव अन्यै तन्मतानुसार भी सूरिभिः काव्य तत्वात् दर्शिभिर् वाच्य वाचक सम्मिश्रः शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्यो व्यंजकत्व साम्यात् ध्वनिरित्युक्तः। क्या कहना चाह रहे हैं? प्रथमे ही विद्वांसु वैयाकरण, तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमने ये जो ध्वनि सिद्धांत लिया है, और ये जो हम लोग काव्य प्रकाश में हम लोग पहले अध्ययन कर चुके, हमने वहां भी देखा था कि उन्होंने कई सिद्धांत जो है वैयाकरणों से लिए हैं। तो वो बात यहीं भी यही कह रहे हैं कि प्रथम विद्वान कौन है? वैयाकरण है, क्योंकि वैयाकरण सब विद्याओं का मूल है। और तेजा, और वे जो वैयाकरण है वो क्या करते हैं? वैयाकरण सुनाई देने वाले वर्णों में ध्वनि है इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तन्मते तथैव, उसी प्रकार अन्य अन्यों के द्वारा भी तन मतानुसार भी, उनके मत का अनुसरण करने वाले कौन है? अन्य उनके मत का अनुसरण करने वाले काव्य तत्वार्थ दर्शी भी, जो काव्य का तत्व को जानते हैं, यानी काव्य शास्त्री जो आचार्य हैं, उन्होंने भी, दूसरे विद्वानों ने भी उनके मत को अनुसरण करते हुए क्या किया है?
वाच्य, वाचक, सम्मिश्रः, शब्दात्मा, काव्यमिति। यहाँ पे 5 चीजों की बात कही गई है। वाच्य, वाचक और दोनों का मिश्रण, वाच्य वाचक सम्मिश्रः, वाच्य वाचक सम्मिश्रः अर्थात व्यंग्य अर्थ, शब्दात्मा अर्थात व्यंजनाव्यापार और काव्यम अर्थात जो इन चारों से युक्त जो काव्य है यानी ध्वनि काव्य की जो बात है, उन सब के लिए वाच्य, वाचक, व्यंग्य अर्थ, व्यंजना व्यापार और काव्य पद से व्यवहार अर्थात काव्य, इन पांचों को व्यंजकत्व साम्याद, व्यंजकत्व की ये सभी व्यंजक बन जाते हैं। शब्द भी व्यंजक बनता है, अर्थ भी व्यंजक बनता है। हमने देखा था शब्द अर्थ और व्यंग्य अर्थ भी कभी व्यंजक बनता है। तो इन सबके व्यंजकत्व की समानता के कारण ध्वनि इस प्रकार का इनको कहा है। सर्वप्रथम पथ में ही विद्वांसो वैयाकरण। सर्वप्रथम विद्वान, सबसे प्रमुख विद्वान वैयाकरण है, क्योंकि व्याकरण सभी विद्याओं का मूल है। हम लोगों ने देखा भी है, जब वेदांग का हम अध्ययन करते हैं तो कहा जाता है ना, छंदा पादौ तु वेदस्य, है ना, मुखम व्याकरणम स्मृतम। मुख है व्याकरण। सबसे प्रथम, सबसे पहले कौन आता है? व्याकरण। कोई भी हम ग्रंथ, कोई भी चीज पढ़ते हैं, कोई भी चीज समझना चाहते हैं, सबसे पहले व्याकरण का अध्ययन परम आवश्यक है। तो ये कहना है क्योंकि व्याकरण जो है सभी विद्याओं का मूल है, इसलिए वैयाकरण सबसे प्रमुख विद्वान है। उन्होंने क्या किया है? श्रूयमान पदों के प्रति, श्रूयमान जो वर्ण है जो सुनाई देते हैं, उनके लिए ध्वनि इस प्रकार का व्यवहार किया है और उनके मत का अनुसरण करते हुए ही काव्य तत्व को जानने वाले काव्य शास्त्र के जो आचार्य हैं उन्होंने ध्वनि माना है। तो उन्होंने वाच्य, वाचक, ध्वनति इति ध्वनि, तो इन्होंने वाच्य, वाचक, व्यंजना व्यापार, व्यंग्य अर्थ और जो काव्य है, उन पांचों के लिए ही ध्वनि शब्द का प्रयोग किया है। ये बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो बेटा कह रहा है कि वैयाकरण से विद्याओं का मूल है, ये हम समझ गए कि बात हमने वेदांग में भी देखी है। ये बात यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पे इन्होंने जो कहा है ना कि श्रूयमान वर्णों के प्रति ध्वनि शब्द का व्यवहार करते हैं, इसमें क्या है? वो कहते हैं वैयाकरण श्रूयमान जो वर्ण है उनमें ध्वनि होती है, यानी उसी के द्वारा हमको शब्द से अर्थ का बोध होता है। तो ये यहाँ पे इन्होंने स्फोटवाद सिद्धांत आता है। शब्द 3 प्रकार के माने गए हैं, संयोगज, वियोगज और संयोग, विभागज और एक होता है शब्दज। तो इनसे हमें जो शब्दज होता है, शब्द उसकी हमें प्रतीति होती है। और जो स्फोट सिद्धांत इसके सर ये मानते हैं कि जो कोई भी शब्द है, नैयायिक तो कहते हैं कि शब्द है वो क्षणिक है, नष्ट हो जाता है, अनित्यतावादी है। वैयाकरण वाले जो है नित्यतावादी है, वो कहते हैं कि उसका तिरोभाव हो जाता है। एक वर्ण, हमने कोई शब्द बोला, पूरा एक वर्ण उत्पन्न हुआ, फिर वो तिरोभूत हो गया, या नैयायिकों के अनुसार वो नष्ट हो गया। तो अब पूरा जो पद है हमें उसका अर्थ कैसे मिलेगा? तो वो कहते हैं कि जब पूरा पद, उसके कुछ संस्कार रह जाते हैं, जो वर्ण उत्पन्न होकर के नष्ट हो गया या तिरोभूत हो गया है, और अंत में अंतिम वर्ण पूर्व वर्णों के संस्कार से सहकारी होकर के जो हमें अर्थबोध हो जाता है। तो वो स्फोट सिद्धांत यहाँ पे देते हैं। और स्फुटयति अर्थ यस्मात् स्फोटः, उसी से हमें अर्थ का बोध होता है। तो जो वैयाकरण है, वो जो श्रूयमान वर्ण है उनको ध्वनि कहते हैं और उन्हीं को नाद भी कहते हैं। तो उससे कहते हैं कि हमें अर्थ की प्रतीति स्फोट के माध्यम से होती है। अब उन्हीं से ये ध्वनिति इति और ये जो सारा चीज है, उनके उसको ग्रहण करते हुए काव्य शास्त्र वालों ने ध्वनि शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया है। तो हमें जो नैयायिक वैयाकरण के अनुसार वर्णों का जो उच्चारण होता है, फिर वर्ण से हमें कैसे अर्थबोध होगा, तो उन्होंने स्फोटवाद की कल्पना की। ये थोड़ा और अलग विषय है जिसको हम और डिटेल में समझ सकते हैं। इसके लिए हम अलग से क्लास करेंगे स्फोट सिद्धांत की। लेकिन यहाँ पे तुम्हें बस इतना, यदि इसमें संदर्भ में आता है, तो जो वैयाकरणों का जो उन्होंने शब्द प्रयोग किया है ध्वनि, उसको लेकर के ही काव्य शास्त्रियों ने इस प्रकार ध्वनि का प्रतिपादन किया है। अब इन्होंने क्या कहा, यहाँ पे 5 की चीज की ध्वनि की बात कह रहे हैं। काव्य शास्त्र में 5 आ रहा है ना, तो ये कैसे करते हैं? किस किस के लिए कहा है इन्होंने ध्वनि? वाच्य, वाचक, अर्थ, व्यंजना व्यापार और काव्य के लिए। तो क्या कैसे कहते हैं? वाक्य अर्थ को ध्वनि कहा जाता है वाच्य, वाचक, वाचक शब्द को ध्वनति इति ध्वनि ही। ठीक है, वाचक शब्द को ध्वनि क्यों कहा जाता है? क्योंकि उससे व्यंग्यार्थ अभिव्यंजित होता है। अब वाचक हो गया, वाच्य यानी वाच्य जो अर्थ है, हमने देखा था अभिधा से जो सीधा सीधा अर्थ मिलता है, उसको भी ध्वनति थी ध्वनि। उसको क्या ध्वनि कहा जाता है? क्योंकि वह भी व्यंग्यार्थ को भी व्यक्त करता है। तीसरा है व्यंजना व्यापार, उसको, उसकी व्युत्पत्ति कैसे करते हैं? ध्वन्यते इति ध्वनि ही।
क्या होता है, व्यंग्य अर्थ की प्राप्ति किससे, व्यंजना माध्यम से होती है, तो इसलिए यहाँ पे उसको भी यहाँ पे ध्वनि कहा गया है। ध्वन्यते इति ध्वनि। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सॉरी, वाच्य, वाचक और इन दोनों से मिलकर के जो व्यंग्य अर्थ है उसको भी इन्होंने व्यंग्य अर्थ जो मिल रहा है उसको भी ध्वन्यते इति ध्वनि, व्यंग्य अर्थ को भी इन्होंने ध्वनि कहा है। वो कैसे कहते हैं कि सम्मिश्र जो पद इन्होंने प्रयुक्त किया दिखाई दे रहा है, काव्य तत्वादर्शी भी वाच्य वाचक सम्मिश्र, तो सम्मिश्र पद इन्होंने जो प्रयुक्त किया है उससे स्पष्ट है कि व्यंग्य अर्थ भी ध्वनि है, वाच्य और वाचक से मिला हुआ, यानी जो व्यंग्य अर्थ है वह भी ध्वनि है, क्योंकि ये क्या होता है, ध्वनित होता है। ठीक है, ये ध्वनित होता है, इसलिए इसे भी ध्वनि कहते हैं। और चौथा है शब्दात्मा, यानी व्यंजना व्यापार। व्यंजना व्यापार क्या होता है, हमने पहले भी काव्यकाश में समझ सके हैं कि हमें जो शब्द है व्यंजक शब्द से, या व्यंजक जो भी है शब्द बनाए हैं या अर्थ बनाए या व्यंग्य अर्थी व्यंजक बनाए, व्यंजक से जो हमें व्यंग्यार्थ की प्राप्ति हो रही है उसमें व्यंजना व्यापार कार्य करता है। तो ध्वननम इति ध्वनि ही, व्यंजना व्यापार ध्वनि कहलाता है उस संदर्भ में। ठीक है, और पांचवा है काव्यम, जहां पर ये चारों वाच्य वाचक व्यंग्य अर्थ, वाचक वाच्य व्यंग्य अर्थ और व्यंजना व्यापार, इन चारों के जो ऊपर जो हमने चारों ध्वनि चतुष्ट देखी है, उन चारों की स्थिति जिसमें विद्यमान होती है उसको काव्य कहते हैं। ध्वन्यते अस्मिन् इति ध्वनि, जिसमें ये ध्वनित होता है सब उसको ध्वनि कहते हैं। हमने काव्य प्रकाश में भी पढ़ा था ना कि क्या होता है, याद आ रहा होगा, काव्य प्रकाश में जब हम ध्वनि काव्य पढ़ रहे थे, उत्तम काव्य पढ़ रहे थे, तो वहां पे भी ये बात कही गई थी, वैयाकरण ने जिस चीज को कही है उसको, तो क्या कहा था वहां पे, पंक्ति याद आ रहा होगा, बुधैर वैयाकरण ही प्रधान भूत स्फोट रूप व्यंग्य व्यंजकस्य शब्दस्य ध्वनि रीति व्यवहार कृतः ततस् तन्मतानुसार भी रण्यरपि भावित वाच्य व्यंग्य व्यंजन समस्य शब्दार्थ युगलस्य। वहां पे भी आचार्य मम्मट ने ये बात कही थी कि हमने ये जो लिया है वो वैयाकरणों से लिया, और उनके जो स्फोट रूप उन्होंने जो कहा है उसी के अनुरूप हम लोगों ने यहाँ पे इसकी कल्पना की है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो 5 चीज कही गई है, तो यहाँ पे वाचक शब्द है उसको भी, वाच्य जो अर्थ है और वाच्य वाच्य से जो व्यंग्य अर्थ है उसको भी ध्वनि माना गया है, व्यंजना व्यापार को भी ध्वनि माना गया है, और जिस इन चारों ध्वनि चतुष्टय की जिसमें प्राप्ति होती है, ध्वन्यते अस्मिन् इति ध्वनि, जिसमें होता है वो काव्य, यानी ध्वनि काव्य वो भी ध्वनि ही है। तो ये सारी चीजें स्पष्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ये वैयाकरणों से उन्होंने लिया है। तो ये चीज ऐसे यहाँ पे ये क्यों बताना चाह रहे हैं आचार्य आनंदवर्धन कि भाई हमने ऐसा कोई ये नहीं कि ये मत अपने आप ही कोई ले लिया हो, ये जो हमारा मत है विद्वन मत मूलक है, भैया विद्वानों के सम्मत है। ऐसे नहीं कि हमने कोई अप्रमाणिक कल्पना कर ली जो तुम हमारा खंडन कर रहे हो कि ध्वनि नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो ये करना चाह रहे थे ना कि ध्वनि तो कुछ है ही नहीं, आपने ऐसी कह दी और आप तो ऐसे कोई प्रवाद मात्र कर रहे हो, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, वो यहाँ पे यह स्पष्ट करना चाह रहे हैं। इसके बाद में हम आगे देखते हैं। आगे पंक्तियां देखो, यहाँ पे आज हमारा ये जो है अभाववादियों का जो मत का खंडन चल रहा था वो संपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद में फिर जो भक्त मत है उसका प्रारंभ होगा। तो पहले वो लक्षणा के कुछ भेद वगैरह बताएंगे। पहले यहाँ देखो, ना चेवं विधस्य ध्वनिर्वक्ष्यमाण प्रभेद प्रभेद तद भेद संकलनया महाविषयस्य यत् प्रकाशनम तत् प्रसिद्धालंकार विशेष मात्र प्रतिपादनेन तुल्यमिति तद भावित चेतसां युक्ते संरंभः न च तेषु कथंचित् ईर्ष्या कलुषित सेमुषिकत्व माविष्करणीयं तदेवं ध्वनेरभाववादिनः प्रयुक्तः। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ना चेवं विधस्य। अब यहाँ पे जो हमारी अंतिम पंक्तियां यहाँ खत्म हो रही हैं, अभाववादियों का मत का खंडन यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। वो कह रहे हैं ना चेवम विधस्य, इस प्रकार की ध्वनि वक्ष्यमाण, ध्वनि के जो आगे कहे जाएंगे भेद, भेद प्रभेद, यानी बहुत सारी ध्वनि के भेद प्रभेद है जो अभी आगे कहे जाएंगे। इस प्रकार ध्वनि का, और कैसा है ध्वनि, प्रकाशनम, ध्वनि प्रकाशनम, इस प्रकार जो ध्वनि का प्रकाशन है जो आगे कहे जाने वाले भेदों और इसके प्रभेदों के संकलन से कैसा है, महाविषय, महान विषय है। ये हम पहले भी देख चुके, ध्वनि कैसा है, महान विषय, ध्वनि अत्यधिक व्यापक है। वह ध्वनि जो है वो तत् अप्रसिद्ध अलंकार विशेष मात्र प्रतिपादनेन,
वह जो ध्वनि है वो अप्रसिद्ध अलंकार विशेष मात्र के प्रतिपादन के सदृश ना तुल्यम के सदृश नहीं है। कि अप्रसिद्ध अलंकार विशेष का जो प्रतिपादन करे उसके समान ये ध्वनि का विषय नहीं है, ध्वनि वैसा ही नहीं है। तदभावित चेतसाम युक्त एवं संरंभा, वो ध्वनि यानी उन अलंकार विशेष मात्र के प्रतिपादन के सदस्य नहीं है, इसलिए उस ध्वनि के प्रति तदभावित, तद माने उस ध्वनि के प्रति जो संरंभा माने उत्साह है, जो सहृदय है, जो ध्वनि मानने वाले आचार्य हैं, जो ध्वनि में विश्वास करते हैं, उनका जो ये उत्साहातिरेक है, जो उनका उत्साह है, वो क्या है? युक्त एव, सम्यक ही है, ठीक ही है। तो वो जो ये कह रहे हैं, उनका जो ये उत्साह है वो ठीक है, वो सम्यक ही है। इसलिए उस ध्वनि के प्रति भावित चित्त वाले सहृदय जनों का उत्साह का जो अतिशय है, उत्साहातिरेक है, वो सम्यक ही है, वो युक्त ही है, क्योंकि वो उसके सदृश्य नहीं है। अप्रसिद्ध अलंकार विशेष मात्र के प्रतिपादन के सदृश्य नहीं है ध्वनि। ध्वनि का अभी आगे भेद भी बताएंगे, प्रभेद बताएंगे। ध्वनि का तो महान विषय है, वो उनके सदृश्य नहीं है। इसलिए हम जो ध्वनि का प्रतिपादन कर रहे हैं, पहले एक चीज नहीं कही थी, याद आ रहा हो तो, उस वहां पे जब खंडन कर रहे थे, कह रहे थे कि अरे आप तो जब अलंकारवादी हैं, उन्होंने तो ऐसे ऐसे अलंकार प्रकट किए हैं और भी प्रकट कर रहे हैं, भविष्य में भी करेंगे, लेकिन उनकी तो ऐसी स्थिति नहीं दिखाई देती। तुम तो ध्वनि ध्वनि नाम का ऐसे कुछ आंख बंद करके मानो नृत्य सा कर रहे हो। याद आ रहा होगा, वो इस तरीके से उन्होंने कहा था। तुम्हारा तो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे तुमने कोई बहुत ही अपूर्व तत्व खोज लिया हो, और तुम तो ऐसे नृत्य सा कर रहे हो आंख बंद करके, जबकि उन लोगों की ऐसी दिशा तो नहीं देखी जाती। तो यहाँ पे उस चीज को यहाँ पे बताते हुए कह रहे हैं कि उनका जो सातिरेक है, जो धनी मानने वाले सहृदय जन है, तो उनका यह सब चीज ठीक ही है। न च तेषु कथंचित ईर्ष्या कलुषित सैमुषिक सैमुषिकत्वम आविष्करणीयम, इसलिए उन ध्वनिवादियों के प्रति किसी प्रकार की ईर्ष्या कलुषित, ईर्ष्या से कलुषित सैमुषिकत्व, चित्तवृत्ति को प्रकट आविष्करणीय ना, चित्तवृत्ति को प्रकट मत करो। इसलिए उन ध्वनिवादियों के प्रति, जो ध्वनि को मानने वाले हैं, जो ध्वनि सिद्धांत में विश्वास करते हैं, जो ध्वनि का प्रतिपादन कर रहे हैं, उनके प्रति तुम्हारी ये ईर्ष्या से युक्त जो कलुषित चित्तवृत्ति है, जो तुम्हारी दुष्ट चित्तवृत्ति है, इस समय वो उचित नहीं है, उसको प्रकट नहीं करना चाहिए। तदेवं ध्वने अभाववादिनः प्रत्युक्तः, तदेवं इस प्रकार से ध्वनि के जो अभाववादिनः, अभाववादियों का जो मत था, उसका प्रत्युक्ता निराकरण कर दिया गया है। इस प्रकार ध्वनि के जो अभाववादी जो आचार्य हैं, जो ध्वनि को क्या कहते थे? ध्वनि का अभाव है, ध्वनि नाम का कोई तत्व ही नहीं है। तो हम लोगों ने पहले पूर्व में सबसे पहले जब हमने कारिका स्टार्ट की थी, जब ध्वन्यालोक स्टार्ट हुआ था, तो कहा गया था ध्वनि के 3 विरोधी मत हैं, अभाववादी, भक्तवादी और अलक्षणीयतावादी। तो पूरी, तो वो कितने श्रम से हम लोग कितने दिनों से ध्वन्यालोक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अब उसका हमने ध्वनि के जो अभाववादी मत है उसका खंडन कर दिया है। और इसलिए आप पुरानी जो आपने अध्ययन किया उसको पुराना देखना, कि अभाववादियों के वहां पे जब चर्चा कर रहे थे आचार्य आनंदवर्धन, तो उनके 3 मतों को भी अलग अलग किया था। कि कुछ कह सकते हैं कि ध्वनि नाम का पूर्व तत्व नहीं है, अलंकार आदि है, तो हम अलग से कोई काव्य का मार्ग क्यों माने, क्यों ना ध्वनि का अंतर्भाव इसके अंतर्गत ही कर लिया जाए। और एक कुछ कहते हैं कि भाई आपने कोई ऐसा नया तत्व तो नहीं खोज रहे हो, तो आपकी ऐसी क्यों दशा दिखाई दे रही है, जैसे कि आप तो कुछ नृत्य सा कर रहे हो आंख बंद करके। और अलंकारवादियों तो ऐसी दशा नहीं देखी जाती है। तो इन जो संपूर्ण जो 3 उन्होंने आचार्य आनंदवर्धन ने 3 मत जो उपस्थापित किए थे, ध्वनि विरोधी जो अभाववादी आचार्यों का मत था, आज यहाँ पे अभाववादियों के मत को इन्होंने पूर्णतः खंडित कर दिया है। तो अब जिस तरीके से मैं तुम्हें पहले भी बताती आई हूँ डिटेल में, अब तुम लोग क्या पुराना सारा चीजें देखना, एक बार रिवाइज करना। तो अब हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से कौन सी पंक्ति उन्होंने, अब वहां से देखना कि क्या उन्होंने अभाववादियों के मत जब उठा रहे हैं, तो क्या तो उन्होंने पूर्व पक्ष उठाया और कैसे उसका खंडन किया है, और कौन से में क्या क्या संदर्भ आ सकते हैं, एक विस्तृत रूप से। और एक शॉर्ट में हमें उसका पूरा तैयार करना है कि कोई चीजें पूछे, यदि शॉर्ट में क्वेश्चन हो कि अभाववादियों के मत का निराकरण कैसे किया है आचार्य आनंदवर्धन ने, तो हम इतना डिटेल तो नहीं लिखेंगे कि एक एक अलंकार के इतनी डिटेल में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो तुम्हें उसे संक्षिप्त में करते हुए उन्होंने ये मत उठाया, फिर उसके उसके उसके
खंडन में उन्होंने इस प्रकार के तर्क प्रस्तुत किए हैं, फिर ये मत उठाया तो इसके खंडन में ये तर्क प्रस्तुत किए, इस प्रकार से तुम्हें इसका संपूर्ण से तुम्हें इसे तैयार करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अभाववादी के मत का खंडन हो गया। इस प्रकार से आप तैयार करो। यदि इसमें भी कोई क्लिष्टता आती है, नहीं समझ में आता है, तो एक बार हम जब रिवीजन करेंगे इसका, तो पुनः इसको पूरे को एक बार संक्षिप्त रूप में देखेंगे कि क्या मत था, क्या पूर्व पक्ष उठाए गए थे, अभाववादियों के संदर्भ में क्या विकल्प थे, और किस प्रकार आचार्य आनंद वर्धन ने उसका खंडन किया है। तो यह हम पूरा देखेंगे। तो आज तक हमने जो देखा, इतना संपूर्ण प्रकरण समझो अभाववादी। और देख, पहली बात भी जब मैं तुम्हें बता रही थी कि अभाववादी और भाक्तवादी में ज्यादा आएगा, अलक्षणीयतावादी का तो समझ लो वो छोटी सी आगे की, वो कह रहे हैं कि हम लक्षण करना ही नहीं जानते। तो आचार्य आनंद वर्धन कह रहे हैं लक्षण तो हम बता देते हैं ध्वनि का, यत्रार्था शब्दो व तमर्थ मुपसर्ज निकृत सार्थो व्यंगतः काव्य विशेषा स्वध्वनि रीति सूर भी कथितः। तो इस प्रकार से हमने अभाववादियों के मत को पूरा समझा और उसका खंडन भी देखा। अब हम आगे की क्लास में देखेंगे भाक्तवादी मत को। आज की क्लास में यही समाप्त करती हूँ, फिर हम आगे क्लास देखेंगे।